88/10/2023 क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटीशन अनिल कुमार खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ऑनरेबल जस्टिस संगीता चंद्रा एंड ऑनरेबल जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी जी ने सुनवाई करते हुए एक डिटेल ऑर्डर पास किया है। मैटर यह है कि फेक लायर्स के जरिए से लगातार लखनऊ और आसपास में प्रॉपर्टी डीलरों की मदद करते हुए इनोसेंट सिटीजन्स की जमीनों पे कवर कर रहे हैं और उसको रिकवर कर रहे हैं, इलीगल पोजीशन कर रहे हैं। आज हाईकोर्ट ने 2/12/2023 को सुनवाई करते हुए डिटेल ऑर्डर पास किया है और उसमें फेक लायर्स के जरिए से जिन लोगों ने जाके अलग अलग प्लाटों पे अपना नाम और नेम प्लेट लगा करके और गाड़ियों से जाकर के कब्जा करने के मामले पे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर्स और उनके साथ साथ डीसीपी को तलब किया था और लखनऊ कमिश्नर के तमाम ऑफिशियल्स कमिश्नरेट को तलब किया था और ऑनरेबल कोर्ट ने एक कड़े दिशा निर्देश ऑर्डर में जारी किए हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस मैटर की जांच सीबीआई न्यू दिल्ली के जरिए भी की जाए और इस मामले की जांच ईडी के जरिए से भी की जानी चाहिए। इनकम टैक्स कमिश्नर को भी ये जांच करने के लिए सौंपा है और फर्दर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इसकी जांच बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जरिए से भी हो और साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी जांच के निर्देश दिए हैं। तो एक तरह से लखनऊ में जो वकीलों की आड़ में कोट पहन करके लोग दूसरे की जमीनों पे लगातार कब्जा कर रहे थे, आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको सुनवाई करते हुए डिटेल ऑर्डर पास कर दिया है और हाईकोर्ट ने पिटिशनर को यह भी आदेश दिया है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स कमिश्नर और पुलिस कमिश्नरेट के साथ साथ तमाम संबंधित ऑफिसर्स को पार्टी बनाए और पार्टी बनाने के साथ साथ अपोजिट पार्टी के कॉलम में उनको रखे ताकि कोर्ट उनको नोटिस जारी कर सके। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 10 से ज्यादा पिटीशन को एक साथ क्लब कर रखा था। इस तरह की पिटीशन ऑनरेबल कोर्ट ने सीरियस ऑब्जर्वेशन नोट करते हुए कमिश्नर लखनऊ को यह आदेश दिया है कि इस तरह के मैटर जैसे आपके पास रिपोर्ट होते हैं उसका सलूशन कैसे होगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक आदेश का रेफरेंस करते हुए दिया कि 2010 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और एक बार फिर ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने 2023 में उसी मामले का कॉग्निजेंस लेते हुए डिटेल ऑर्डर पास कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के काउंसिल के जरिए से हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल करते हुए ये कहा है कि 18 से ज्यादा वकीलों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है और उनके लाइसेंस भी सस्पेंड किए हैं। कुछ के लाइसेंस टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड किया गया था। ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी पिटिशनर से कहा है कि उनको 1 सप्ताह के अंदर पार्टी बनाए और कमिश्नर को यह भी आदेश किया गया है कि डिटेल काउंटर एफिडेविट पिटिशंस में फाइल की जाए और सारे पिटिशंस में क्या क्या एलिगेशंस हैं उसको 1 सप्ताह के अंदर पूरा डिटेल कमेंट कोर्ट में दाखिल करें। और इस हिसाब से एसटीएफ सीबीआई को एक टास्क दिया गया है कि वो मामले को संपूर्ण जांच करके इंटरिम रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने फाइल करें
तो एक हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ऑनरेबल कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ लखनऊ में तमाम ऐसे लोग भी वकालत की पेशे में आकर के या वकील नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो जा करके कहीं भी अपना नेम प्लेट लगा देते हैं, कहीं पे भी पेंट से पेंटिंग कर करके अपना नाम लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में ये आइडेंटिफाई किया जाना मुश्किल हो जाता है कि कौन लायर है कौन नहीं है। तो इसमें इस मामले को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसी कोई शिकायत या एप्लीकेशन आती है तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इमीडिएटली उस पर एक्शन लेकर के और पुलिस को इन्फॉर्म करें। और कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह भी डायरेक्शन इशू किया गया है कि अगर इस तरह का कोई मैटर आता है और वकीलों के थ्रू इस तरह का गैंग बना करके जो फेक लायर है उनके जरिए से ग्रुप बना के या गिरोह बना करके काम किया जा रहा है, या कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसे लोगों को इंगेज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्पेशली ये डायरेक्शन दिया गया है कि सारे ऐसे लोग जो लखनऊ में मुलविस हैं इस तरह के काम में या इस तरह के बिजनेस में, उनकी प्रॉपर्टी चेक की जाए और उनके इनकम डिटेल और खातों के साथ साथ उनके प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस को भी चेक किया जाए। तो इस हिसाब से फेक लायर की प्रैक्टिस जो लगातार चल रही है उसको लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए स्टेट के साथ साथ सेंट्रल एजेंसी को भी जांच करने के कड़े दिशा और निर्देश दिए हैं। और अगली तिथि इसकी दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक में ऑनरेबल कोर्ट ने डिवीजन बेंच के सामने रिपोर्ट के साथ लगाने के लिए आदेश किए हैं।